Hi. So now let's talk a little bit about pointer arithmetic. Okay. So let's say जैसे मैंने कुछ पॉइंटर बनाया, तो जैसे int I इज इक्वल टू 5 और फिर पॉइंटर बनाया int स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ I. ठीक है, यहाँ पे कोलन है. अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ p इज इक्वल टू p प्लस 1, उसका मतलब क्या है? अगर मैं p इज इक्वल टू p प्लस 1 लिखता हूँ उसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे पॉइंटर की कुछ वैल्यू थी, ठीक है, कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, राइट, उसके अंदर +4 कर दो, बिकॉज मैं यहाँ पे एक इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ. एक इंटीजर को 4 बाइट्स की मेमोरी लगती है, तो इस हेक्साडेसिमल के अंदर +4 ऐड हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे +1 किया. तो इस तरह से काम करता है. ठीक है, मान लो कि अगर ये डबल होता, लेट्स से int i इज इक्वल टू 5 लिखा, अगर डबल i इज इक्वल टू 5 लिखता है. मैंने डेटा टाइप्स के वक्त बताया था कि जो एक डबल होता है उसको 8 बाइट्स की मेमोरी लगती है. अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह डबल होता, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता डबल i इज इक्वल टू लेट्स से 5.6, राइट, एंड आई ऑल्सो राइट डबल स्टार p इज इक्वल टू i. ठीक है, इस तरह से कुछ लिख देता. इसका क्या मतलब होता है कि p इज़ अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ डबल. तो अभी क्या होता कि अगर मैं p प्लस 1 लिखता तो इसकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू थी उसके अंदर +8 हो जाता, बिकॉज एक डबल है जो 8 बाइट्स की मेमोरी लेता है. तो इस तरह से हमारे ये चीज़ वर्क करती है, हमारी पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क करता है. बट जस्ट समझने की कोशिश करो कि अगर लेट्स से i को यहाँ पे कुछ मेमोरी एलोकेट करी गई थी 5, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी गई थी, यहाँ पे हमारा p के पास इसका एड्रेस था दैट इज़ 20b. अब यहाँ पे मैं +1 करूँगा तो चलो इसमें 4 ऐड हो जाएगा और वो 4 ऐड होके लेट्स से 24b बन गया. ठीक है, वैसे हेक्साडेसिमल की ऐसे सीधे सीधे 20 + 4 नहीं होगा, बट लेट्स से 20b का 24b बन गया. तो अब इस पर तो कुछ भी पड़ा हो सकता है ना, तो ये तो किसी और की मेमोरी हो सकती है ना, जो मेरे प्रोग्राम की मेमोरी है ही नहीं, ये किसी और की मेमोरी हो सकती है. तो पॉइंट क्या है फिर पॉइंटर अरिथमेटिक का, राइट? ये तो किसी की भी मेमोरी हो सकती है. मैं इस मेमोरी को जब यूज़ ही नहीं करना चाहता तो मैं इस पर p+1 करके करूँगा क्या? तो पॉइंटर अरिथमेटिक मेक सेंस ओनली इन द केस ऑफ एरेज. ठीक है, सिर्फ एरेज के केस में ही जनरली उसकी सेंस बनती है, बिकॉज एरेज में क्या होता है, एरेज में क्या होता है कि जो हमको मेमोरी मिलती है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी मिलती है, वो हमको कंसेक्यूटिव मेमोरी मिलती है. कि अगर यहाँ पे 5 पड़ा है और लेट्स से ये एरे का सेकंड एलिमेंट में 20 पड़ा है, तो अगर मेरे पास जो एक पॉइंटर है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो एक p पॉइंटर है 5 का एड्रेस है, मैं p+1 करूँगा तो p+1 मुझे 20 का एड्रेस मिल जाएगा, और वो जो 20 के पास मेमोरी है वो भी मेरी है, बिकॉज पूरा के पूरा एरे मेरा है, तो 20 वाली मेमोरी भी एक तरह से मेरी है. तो इसलिए मैं अपनी मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू है वो 20, मैं अपनी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ. तो ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि एरेज के केस में ही सेंस बन रही है, बिकॉज p+1 करने पे भी मेरी मेमोरी के पास ही वो जाएगा. p+2 करूँगा तो वो यहाँ आएगा, मतलब मेरी मेमोरी के पास ही वो जा रहा है. तो दैट्स वाई पॉइंटर अरिथमेटिक हम लोग जनरली एरेज के केस में ही स्टडी करेंगे. ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं. सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट. अभी तक जितना भी किया है पूरा कमेंट आउट कर देते हैं और फ्रेश लिखते हैं. ठीक है, सो इफ़ आई हैव, लेट मी जस्ट रिमूव दिस विंडो फॉर नाउ. So int I is equal to 5, right, and int star p is equal to address of I. So if I print p, so I am getting this address. ठीक है, अब इसमें मैं p+1 भी प्रिंट कर देता हूँ. तो बेसिकली 2 एड्रेसेस मिल गए. अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी. ठीक है, हेक्साडेसिमल में ऐसे ही होती है, अगर उसमें तुम 4 ऐड करोगे तो ये चीज़ मिलेगी. लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट जस्ट अज्यूम इट कि उसमें 4 ऐड किया तो तुमको ये चीज़ मिल जाएगी, राइट? ओके, और ये चीज़ की सेंस किस में बनेगी? सिर्फ एरेज के केस में बनेगी. ठीक है, तो एक बार एरे क्रिएट करते हैं. सो इंट ए, लेट्स से 5 साइज का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं. ए 0 पे मैं रख देता हूँ 100, A1 पे मैं रख देता हूँ 200, और A2 पे मैं रख देता हूँ 300. ठीक है, ओके. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट A
एंड लाइन, तो हमको ऑलरेडी पता है, राइट, चलो इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। तो हमको ऑलरेडी पता है कि इस केस में हमारा जो एड्रेस है एरे का वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। हमने ये चीज़ काफ़ी बार करी है कि हमारा जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाता है जैसे हम लोग एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो एड्रेस होता है वो हमारा बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट का होता है, मतलब एरे का एड्रेस होने का मतलब उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ A0 लिखूंगा तो मुझे बेसिकली सेम ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर देते हैं, राइट, तो सेम ही चीज़ है बेसिकली, राइट, ओके। बाय द वे अगर मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए भी डालता तो भी एक ही चीज़ थी, ठीक है। ए हो गया या एड्रेस ऑफ ए हो गया या एड्रेस ऑफ A0 हो गया, वो तीनों में सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं सी आउट ए लिखता हूँ, आई मीन स्टार ए लिखता हूँ, दैट इज डी रेफरेंस वैल्यू, तो अब क्या मिलेगा मुझे? स्टार ए लिखने का मतलब है कि जो हमारा ए एक एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है, वो एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी है, जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी है, सो दैट इज गोइंग टू बी 100। सो इस केस में 100 हमारा आ जाना चाहिए, राइट। सो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। मैंने एक एरे बनाया, 5 साइज़ का एरे है, राइट। ऑब्वियसली लास्ट 2 में 0 पड़ा है बिकॉज मैंने उनको कुछ भी नहीं डाला है, 200 एंड 300। जो ए है, जो मेरा ए एक एरे है, उसके अंदर एड्रेस किसका होता है? स्टार्टिंग वाले का, ठीक है, इसका एड्रेस होता है, ठीक है। और मैंने बोला एड्रेस ऑफ ए लिख लूँ या ए लिख लूँ या फिर मैं एड्रेस ऑफ A0 लिख लूँ, एक ही बात है, ठीक है, बिकॉज एड्रेस ऑफ ए का मतलब है एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ स्टार ऑफ A+1। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो मेरा ए एक एरे है, बेसिकली जो ए एड्रेस है उसके अंदर +1 कर दो। मैंने बताया था ना कि अगर हम जब एड्रेस में जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसमें +1 करते हैं तो 4 बाइट आगे चली जाती है। मतलब क्या होगा, वो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे चली जाएगी। 100 पे थी करेंटली तो वो 200 पे चली जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ 200, उसको प्रिंट कर दो तो चेक करते हैं ये चीज़ होती है या नहीं होती। तो एक्चुअली ये चीज़ हो रही है, ठीक है। स्टार A+1 हमारा काम कर रहा है बिकॉज +1 का मतलब है कि उसमें 4 ऐड कर दो एड्रेस में तो हम अगले वाले मेमोरी पे पहुंच गए, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लिखते हैं A1 तो उसका मतलब एक्चुअल में होता है स्टार A+1, ठीक है, स्टार A+1। मतलब अभी तक हम लोग एरेज को इस तरह से ट्रीट कर रहे थे ना कि अगर मुझे एरे की लाइक से सेकंड वैल्यू चाहिए तो मैं A1 लिख देता था। कंप्यूटर उसको कैसे समझता था, उसके लिए इसका मतलब होता था स्टार A+1, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ A3 तो कंप्यूटर के लिए उसका मतलब है स्टार A+3, राइट। इस तरह से वो डिकोड करता है। तो एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में, अगर मैं लिख दूँ 1A, अगर मैं A1 की जगह 1A लिख दूँ तो कंप्यूटर तो अभी भी यही बनाएगा ना, स्टार 1+A विच इज़ स्टार A+1, राइट। तो कंप्यूटर को तो अभी भी प्रिंट कर देनी चाहिए। बट ये तो मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये सिंटेक्स तो, राइट। ये सिंटेक्स तो सही लग रहा है दिखने में, पर ये सिंटेक्स गलत लग रहा है। भले गलत लग रहा हो लेकिन काम करेगा, ठीक है, करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधे प्रिंट करूँ सी आउट A1 करता हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मिलता ही आंसर। और एक बार 1A भी करके देख लेते हैं, 1A भी करके देख लेते हैं। लेट मी जस्ट कमेंट द रिमेनिंग पार्ट। दोनों ही केसेस में मुझे 200 आंसर मिल रहा है, ठीक है। ऑल्दो 1A काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में, बट 1A भी काम करेगा बिकॉज कंप्यूटर के लिए सिंपल इतना मतलब है कि अगर AI दिया है उसके लिए उसका मतलब है स्टार A+I, कि I आगे बढ़ जाओ, दैट इज I × 4 आगे बढ़ जाओ एड्रेस के हिसाब से एंड उसकी वैल्यू को उठा लाओ। सो दिस इज हाउ एरेज एक्चुअली वर्क, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू आंसर इज कि एरेज और पॉइंटर में डिफरेंस क्या है। एरेज के पास भी एड्रेस है और पॉइंटर के पास भी एड्रेस होता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, तो होता क्या एक्चुअल, एक
5 साइज़ के एरे की मेमोरी हमको एलोकेट हो जाती है। कितनी मेमोरी होगी? 20 बाइट्स, राइट, बिकॉज इंटीजर एरे है जो कि 5 साइज़ का है, तो 20 बाइट्स मेमोरी हो जाएगी, राइट। 5 × 4 = 20 बाइट्स, ठीक है। तो लेट्स से इसका एड्रेस है 20B, इसका एड्रेस है 20B, तो हमारे सिंबल टेबल में एंट्री चली जाएगी कि यार तुम्हारा एक A नाम का एक वेरिएबल है जो 20B पे पड़ा है, ठीक है। एक एरे है जो कि 20B पे पड़ा है, ठीक है। अब जब मैं एक पॉइंटर क्रिएट करूँगा int स्टार p = एरे, ठीक है, एक एरे क्रिएट करूँगा, तो उसमें क्या होगा, एक p नाम की एक क्वांटिटी चली जाएगी, लेट्स से वो 30B पे पड़ी है, ठीक है, ऑब्वियसली 30B पे पड़ी है और उसके अंदर खुद में 20B स्टोर्ड है। बेसिकली जब भी हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट होती है। अब पॉइंटर को एक एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट हुई है। कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है? 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। जो एक पॉइंटर होता है ना, जो हेक्साडेसिमल स्टोर करता है, तो उसको हमेशा 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए होती है, हमेशा 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी होगी, डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। एरेज के केस में क्या होगा? एरेज के केस में इट कैन वेरी, राइट, इट कैन बी लाइक 20 बाइट्स, अगर लेट्स से 10 साइज का एरे होता तो 40 बाइट्स हो जाती, एंड इट कैन वेरी, ठीक है। पॉइंटर को एक एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट हो रही है, लेकिन एरे को वही मेमोरी एलोकेट हो रही है जो कि उसके एरे के पास है, राइट। दैट इज डिफरेंट एंड इट्स नॉट ऑलवेज 8 बाइट्स। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस, ओके, ठीक है। तो बेसिकली मतलब मेरा फर्स्ट डिफरेंस जो है वो क्या है? साइज, ठीक है, दोनों चीज़ों का जो साइज है। तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का साइज़ पता करना है तो मेरे पास C++ में एक फंक्शन है साइज ऑफ करके, उससे मुझे पता चल जाती है चीज़, ठीक है। अगर मुझे साइज़ चेक करना है दोनों, अगर एरे और पॉइंटर का, तो दोनों डिफरेंट आएंगे। तो एक बार करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स से, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट, ठीक है। तो int स्टार p, राइट, एक पॉइंटर बना लिया, लेट से 0 रख दिया। एक काम करते हैं, दोनों के साइजेस को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सी आउट साइज ऑफ a एंड लाइन एंड साइज ऑफ p, राइट। सो दिस 20 इज फॉर एरे एंड दिस 8 इज फॉर पॉइंटर्स, ठीक है। तो एक पॉइंटर को एक अलग से 8 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन एरेज के पास वही अपनी 20 बाइट्स की मेमोरी है, ठीक है। द सेकेंड डिफरेंस इज एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। सो द सेकेंड डिफरेंस इज एड्रेस ऑपरेटर। एरेज के केस में क्या होता है कि a इज सेम एज एड्रेस ऑफ a, राइट, बिकॉज a के अंदर क्या वैल्यू है? 20b, और एड्रेस ऑफ a क्या है? 20b। बट इन द केस ऑफ पॉइंटर्स p इज नॉट सेम एज एड्रेस ऑफ p, राइट, बिकॉज अगर मैं p की बात करता हूँ, p के अंदर क्या वैल्यू है? p के अंदर वैल्यू है 20b, और एड्रेस ऑफ p में क्या वैल्यू है? एड्रेस ऑफ p में वैल्यू है 30b, राइट, बिकॉज जो एक पॉइंटर है उसको एक अलग से 8 बाइट्स की मेमोरी मिली है, उसका खुद का एड्रेस क्या है? 30b, और उसके अंदर स्टोर्ड क्या है? 20b, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ का भी डिफरेंस है दोनों में। एक बार करके देख लेते हैं। सो सी आउट, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी कर ही ली थी, यहाँ पे a और एड्रेस a तो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर ही लिया था, और दूसरे वाला अभी हम कर लेते हैं कि p को प्रिंट करना और एड्रेस ऑफ p को प्रिंट करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रन दिस। सो ये 20 और 8 पहले से आ रहा है। सो a एंड एड्रेस ऑफ a इज सेम थिंग, बट p एंड एड्रेस ऑफ p इज नॉट द सेम थिंग। एंड द लास्ट डिफरेंस दैट आई वांट टू डिस्कस इज वी can't change value of a, can't change a, but can change p, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग सिंबल टेबल की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज सिंबल टेबल में एड्रेसेस रहते हैं और वो कंप्यूटर डिसाइड करता है कि मुझे कौन से वेरिएबल को कौन सी मेमोरी कहाँ पे एलोकेट करनी है, ठीक है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे a को चेंज करना है, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये 20b एड्रेस को चेंज करना है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे जहाँ पे तुम एड्रेस पे मुझे मेमोरी दे रहे हो, मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे कहीं और चाहिए, राइट, विच इज़ रॉन्ग, विच वी कैनॉट डू, कंप्यूटर इटसेल्फ विल डिसाइड दैट। बट इन द केस ऑफ पॉइंटर्स, व्हेन आई से p को चेंज करना है, तो बेसिकली मुझे p के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको चेंज करना है। मैं 30b को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि p के अंदर जो वैल्यू है दैट इज उसके अंदर 20b स्टोर्ड है, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। मैं इजीली बोल सकता हूँ
कि p इज इक्वल टू p+2 कर दो, ठीक है। अगर p एक एरे पे पॉइंट कर रहा है तो सिंपली वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, अगर यहाँ पे इनिशियली था तो वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। देयर आर नो प्रॉब्लम्स विद दैट। तो हम p की वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट a की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके चलो देखते हैं। सो लेट्स से इंट स्टार p इज इक्वल टू, पहले मैंने नल पॉइंटर बनाया था, इसको a के बराबर रख देते हैं, ठीक है। इसको मैं a के बराबर रख देता हूँ, दैट इज़ मेरे एरे पे ही मैंने अपने पॉइंटर को भी पॉइंट करवा दिया। सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस। नाउ इफ आई राइट p इज इक्वल टू p+2, राइट, p+2, ऑब्वियसली उसने स्टार्ट 100 पे पॉइंट करने से किया था बट अभी वो 300 पे पहुंच जाएगा। तो वेरी इजीली आई कैन राइट सी आउट, डी रेफरेंस कर लेते हैं p को, एंड लाइन, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड इफ आई विल चेक, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 300, ठीक है। वो 300 पे पॉइंट कर रहा है बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ a इज इक्वल टू a+2? नहीं, उसने एरर दे दिया, ठीक है। एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू, मतलब a एक मॉडिफाइबल वैल्यू है ही नहीं। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया, ठीक है, कि हम लोग a की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते और p की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंटर्स और एरेज में जो तीनों डिफरेंसेस हैं क्लियर है, एंड आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर कि वाई पॉइंटर अरिथमेटिक मेक सेंस ओनली इन द केस ऑफ एरेज, राइट। So in the next session I am going to talk about characters and pointers. Okay, thank you.